डियर स्टूडेंट्स, मेन सीरीज में बीपीएससी के मेंस की तैयारी में हमने कहा था कि 9 तारीख से हम लोग स्टार्ट लेंगे। हिस्ट्री तो स्टार्ट हो चुका था कल ही। आज हिंदी और जीएस की बारी है। जीएस तो सभी छात्रों के लिए होगा, छात्र छात्राओं के लिए। हिंदी की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर। इसका हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट सबका हमने बना दिया है। हिस्ट्री, हिंदी, जीके, जीएस सबका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप अपने प्लेलिस्ट पर अपने अनुकूल जाइए और डिटेल्स लीजिए। और एक और बात कि आपको छोटा वीडियोस जब होगा 3 मिनट से छोटा, तो वो यूट्यूब पे नहीं डाला जाता, तो वो टेलीग्राम पे हम डालेंगे। कई बार केवल प्रश्न आपको डालना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा, तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसलिए आपको जीएस मास्टर टेलीग्राम पर रहना है, सभी वहां पे जरूर रहिए। क्योंकि वीडियोस का मतलब है 3 मिनट से अधिक का। तो हम केवल प्रश्न बताने के लिए या प्रश्न आपको देने के लिए यूट्यूब पे क्यों आएंगे, है ना। तो यूट्यूब पे तो डिस्कशन जब होता है तब आते हैं, 3 मिनट से अधिक का हो। और जब हम आपको केवल कहें कि आज का ये प्रश्न है, आपको इसको आंसर लिखना है, तब हो सकता है हम नहीं आएंगे यूट्यूब पे, तो टेलीग्राम पे हम रहेंगे, है ना। तो वहां पर जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में टेलीग्राम पे आप सभी रहिए। 45,000 वहां पर सदस्य हैं, 45,000 जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में फिर से बोल रहे हैं, सिलेबस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक, इन दोनों का आपके पास संग्रहण होना चाहिए। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक किसी का भी ले लीजिए, मार्केट में एक सिलेबस होना चाहिए, मस्ट है। ये तो सभी सब्जेक्ट का होगा, पूरे बीपीएससी का एक सिलेबस आएगा, एक साथ आता है। और क्वेश्चन बैंक आपको हिंदी साहित्य का अलग से लेना होगा। ये सॉल्व भी हो सकता है, अनसॉल्व भी हो सकता है। ज्यादातर अनसॉल्व भी लीजिए, सॉल्यूशन वाला मत लीजिए, अनसॉल्व ले लीजिए। हालांकि सॉल्यूशन वाला लीजिएगा तो संदर्भ पब्लिकेशन का अच्छा आता है। तो ये आपका हिंदी साहित्य आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। कहां से लें, क्या करें, क्या पढ़ना है। 300 मार्क्स का होगा आपका जो पेपर हिंदी साहित्य है, 300 मार्क्स का होगा। 3 घंटा टाइम मिलेगा, 6 क्वेश्चंस लिखना है आधे घंटे पे। हमने कहा था कि हम स्टार्ट लेंगे जब, तो पहले हम आपको आसान टारगेट देंगे, ताकि बहुत सारे लोग एकदम नए हैं, हिंदी साहित्य तो कुछ समझ ही नहीं रहे। अधिकतर छात्र छात्रा जो हमसे बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सर प्रीलिम्स में तो तैयारी किया, मेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। तब हम गूढ़ विषय, गूढ़ चैप्टर आपको नहीं देंगे। तो स्टार्ट आज हम एकदम आसान टॉपिक से ले रहे हैं। हम फिर से बता दें, भाषा का इतिहास पढ़ना है, साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इन दोनों खंडों से 6 क्वेश्चंस आएगा, 3 क्वेश्चंस लिखना है। उसका दूसरा खंड जो होगा वो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को पढ़ना है, उनकी रचनाओं को पढ़ना है। जैसे गोदान पढ़ना प्रेमचंद का, या निराला है, प्रसाद है, या सूर, कबीर, तुलसी हैं। इन प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं को पढ़ना है दूसरे खंड में। इसमें भी 6 क्वेश्चंस होगा, 3 आपको लिखना है। हम आज स्टार्ट ले रहे हैं दूसरे खंड से। फिर बोलते हैं, पहला खंड हम आपको रटवाएंगे, उसमें रटना है भाषा का इतिहास, उसमें रटना है। इवन साहित्य के इतिहास में भी जो बार बार आप लिखेंगे, दरअसल उससे पहले आपको रटना भी पड़ेगा। साहित्य है ये, अगर आप उसे इम्बाइब कर लेते हैं तो लिखने में आपको आसानी होगी। तो याद रखिए, इस सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न हम आपको रटने के लिए देंगे, विशेषकर भाषा के इतिहास। अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, या अपभ्रंश हो गया, अवट हो गया, प्रारंभिक हिंदी हो गया, या हिंदी भाषा का राष्ट्रीय आंदोलन में विकास या राजभाषा के रूप में विकास, उपभाषाएं या मानकीकरण, शाब्दिक व्याकरण, ये सब इसमें जो हमको चुने हुए क्वेश्चन देंगे, ये सब पूरा नहीं कराएंगे। हम आपको 4-5 क्वेश्चंस रटवा देंगे। और उसके बाद जब आप रट लेंगे, तब लेखनी करना है, उस पर बार बार लिखना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। और उसमें कैसे एडिशनल तथ्य आप जोड़ेंगे, उसे इनरिच करेंगे, ताकि वहां पर एग्जाम में समय कम मिलेगा और लिखना बहुत है, तो आपका हाथ चले। तो याद रखिए, भाषा का इतिहास हम रटवाएंगे आपको, साहित्य का इतिहास में भी आधा रटवाएंगे आपको। हाँ, दूसरा खंड जो है उसमें कंसेप्ट है, पूरा का पूरा पढ़ना है, समझना है, घटनाक्रम को, पूरी उपन्यास, कविता, कथा, ये सब है आपको समझना है। तो उसमें रटने वाला नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। जो प्रमुख इतिहासकार हैं, सूर, कबीर, तुलसी, या निराला है, या प्रसाद है, या आज्ञे हैं, भारतेंदु है, जो भी है, उसमें कंसेप्ट बिल्ड करना है आपको। कहानी, उपन्यास, कविता को समझना है, पढ़ना है और फिर उसे डील करना प्रश्नोत्तर में। तो ये हो गया दूसरा खंड में समझना है, पहले खंड में बहुत सारा रटना है। हम दूसरे खंड से उठा रहे हैं और बीच बीच में हम आपको प्रश्न दे देंगे रटने वाला भी, क्योंकि वो आपका तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम तोते की तरह रट कर। याद रखिए, हिंदी साहित्य में आधा तो रटना ही रटना है, और बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन आएगा, फिर आप वहां पे लिखेंगे, और कैसे अच्छा लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे। दूसरे खंड से हम स्टार्ट ले रहे हैं। दूसरा खंड यानी प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को आपको पढ़ना है, जिसमें हमने कहा कि कबीर, सूर, तुलसी है, इससे 2 क्वेश्चंस आता है, आना ही आना है। 2 क्वेश्चंस आपका हो गया, 1 क्वेश्चन और आपको लिखना है।
तो हम आपको जयशंकर प्रसाद और निराला कराएंगे और प्रेमचंद कराएंगे। एक क्वेश्चन यहां से पक्का, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन लिखना है। और एक व्याख्या खंड होता है जिसमें हम कहा कि मैथमेटिक्स की तरह नंबर उठता है, तो उसका भी अभ्यास हम आपको कराएंगे। बी रेडी। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं हिंदी साहित्य। आपको पढ़ना है, समझना है और लेखन का अभ्यास करना है। गोदान से हम उठा रहे हैं। आज पहला टॉपिक प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। सबसे पहले तो गोदान आपको समझना है कि गोदान क्या है, कैसे ये तत्कालीन किसान जीवन या जनजीवन का आख्यान है ना, या त्रासद कथा है, या भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य है। इसी को आपको समझना है। तो होरी, धनिया, गोबर, ये सब कैसे पात्र हैं और किस तरह से तत्कालीन परिस्थितियों से इतने पीड़ित हैं कि ये महाकाव्य बन गया है ना, और ये तत्कालीन जीवन की त्रासद कथा है। तो सबसे पहले आपको गोदान, आप चाहें तो कुछ वीडियोस देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस, 15 मिनट के, 20 मिनट के वीडियोस देख सकते हैं। उससे आपको कहानी, कथा पता चल जाएगा कि गोदान में क्या है। सबसे पहले तो यह समझना है गोदान में क्या है। बहुत सुना है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास ये, या आपके पास जो बुक है, अगर अभी तो हो सकता है बुक बिल्कुल नहीं होगा, तो बुक से पढ़ना। बुक इतनी मोटी है तो हम कहेंगे कि बुक छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। आपको यूट्यूब का हेल्प लेना चाहिए, वहां से ही गोदान को पढ़ने सुनने की, बल्कि यूट्यूब पे है तो आप सुनिएगा। एक पतली सी अगर गोदान की बुक आपको मिल जाए या आपके पास है तो द बेस्ट है, उसे पढ़ना चाहिए। उसमें पूरा उपन्यास वर्णित है डिटेल्स में, तो इससे आपको जब ऑफलाइन आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको यूट्यूब पे जाना होगा, नहीं तो नोट्स को समझना पड़ना होगा। तो सबसे पहले आपको गोदान समझना है। हम फिर से कह दें, इसके लिए आपको यूट्यूब पे आना होगा। अगर बुक्स नहीं है, बुक्स है तो पूरा उपन्यास आपको जहां तक संभव हो पतली वाली लीजिएगा। पूरा गोदान मोटी ओरिजिनल तो आपको 2-3 दिन लग जाएगा। तो पतली बुक्स भी आती है मार्केट में। अगर आप जाएंगे, पटना में आप हैं तब तो दी बेस्ट है, दिल्ली में है सबसे अच्छा है, वहां पे मिल जाएगा। गोदान का पतली सी कोई बुक मिल जाए तो ले लीजिए और उसके पूरे कथा को, पूरी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। अब जब हम इस पर प्रश्न बना कर देंगे तब आप प्रश्न के उत्तर करेंगे, लेखन का अभ्यास करेंगे। लेकिन आज हम आपको टॉपिक दे रहे हैं गोदान, सिर्फ गोदान। प्रेमचंद का गोदान क्या है और कैसे ये तत्कालीन भारतीय किसान जीवन की त्रासद कथा है, इसको आपको समझना है। आपको टॉपिक मिल गया है, 1 बाय 1 और भी डिस्कशन करते हुए आपको फैसिलिटेट करते हुए चलेंगे। अभी केवल आपको टॉपिक मिल गया है गोदान। ये आप कहां से, कैसे, किस तरह से पढ़ते हैं, ये आपका कार्य है। हमने बताया बुक है तो सबसे अच्छा, अगर इसका कोई आलोचना पुस्तक है तो सबसे अच्छा, नहीं तो आपको यूट्यूब का हेल्प लेना होगा। इसमें दृष्टि की बड़ी अच्छी नोट सब आती है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास है कि नहीं। अधिकतर लोगों के पास नहीं है, तो यूट्यूब का सहारा लीजिए। और जब हम कल प्रश्न बनाकर आपको देंगे तो आपको लेखन का अभ्यास करना होगा। तो हिंदी साहित्य में आपको टॉपिक मिल गया है। पहला टॉपिक दूसरे खंड से प्रेमचंद का गोदान आपका टॉपिक है। कल हम आपको इस पर प्रश्न देंगे, तब लिखने का अभ्यास आपको करना होगा। सो स्टार्ट हो चुका है हिंदी साहित्य का मेंस का पहला टॉपिक। टेक केयर।